नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक सवाल खासी चर्चा में है। आखिर 300 यूनिट मुफ्त बिजली की वो गारंटी कहां अटक गई, जिसे कांग्रेस ने चुनावी मंचों से बड़े जोर शोर से जनता के सामने रखा था। बजट में घोषणा हुए 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिर वो 1 लाख अति निर्धन परिवार कौन है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक सरकारी योजना का नहीं, बल्कि चुनावी वादों, राजनीतिक विश्वसनीयता और प्रदेश की आर्थिक स्थिति का भी बन गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई बड़ी गारंटियां दी थी। इनमें पुरानी पेंशन, महिलाओं को आर्थिक सहायता, रोजगार और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी घोषणाएं प्रमुख थी। इनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा खास तौर पर चर्चा में रहा, क्योंकि इसका सीधा संबंध हर घर से था। चुनावी सभाओं में ये वादा एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में पेश किया गया। जनता ने इसे सीधे सीधे मुफ्त बिजली की गारंटी के रूप में सुना। चुनाव प्रचार के दौरान कहीं ये बात प्रमुखता से सामने नहीं आई कि इसके लिए अलग से पात्रता तय होगी या केवल कुछ खास वर्गों को ही इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस सत्ता में आई और फिर बजट सत्र में इस गारंटी को लागू करने की घोषणा भी कर दी गई। हालांकि तब तक तस्वीर बदल चुकी थी। अब कहा गया कि प्रदेश के 1 लाख अति निर्धन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। यानी जिस वादे को जनता ने व्यापक रूप में सुना था, वो अब एक विशेष वर्ग तक सीमित दिखाई देने लगा। यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू होता गया। आखिर जब सरकार ने बजट में घोषणा कर दी थी, तो फिर 2 महीने बाद भी योजना जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई? सरकार का जवाब है कि पहले पात्र परिवारों की पहचान करनी होगी। योजना का लाभ हर परिवार को नहीं दिया जाना है। इसके लिए अति निर्धन परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। ये जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई है। अलग अलग विभागों से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक मानकों के आधार पर पात्रता तय की जानी है। सुनने में ये तर्क पूरी तरह उचित लग सकता है। आखिर सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान जरूरी होती है, लेकिन यही विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका भी मिल जाता है। विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि अगर लाभार्थियों की पहचान करनी ही थी तो तैयारी पहले क्यों नहीं की गई? क्या सरकार को बजट पेश करने से पहले ये पता नहीं था कि पात्र परिवारों की लिस्ट चाहिए ही होगी? क्या घोषणा करने से पहले होमवर्क नहीं किया जाना चाहिए था? अगर योजना घोषित करने के बाद ही पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि राजनीतिक घोषणा पहले कर दी गई और प्रशासनिक तैयारी बाद में शुरू हुई? यही सवाल आज सरकार को सबसे ज्यादा असहज कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद को केवल प्रशासनिक देरी के नजरिए से देखना भी शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। इसके पीछे आर्थिक मजबूरियां भी दिखाई देती है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार खुद कई बार आर्थिक चुनौतियों का जिक्र कर चुकी है। वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन और सरकारी आंकड़ों में भी ये संकेत मिलता रहा है कि प्रदेश के संसाधनों पर भारी दबाव है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा स्वाभाविक है कि लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करने में हो रही देरी का संबंध वित्तीय गणित से भी हो सकता है। सोचिए, यदि 1 लाख परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है, तो इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा। ऐसे में जितने कम लोग पात्र घोषित होंगे, सरकार पर वित्तीय बोझ उतना ही कम होगा। यही वजह है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लाभार्थियों की पहचान का सवाल केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। सरकार एक तरफ अपनी गारंटी पूरी करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी देख रही है कि योजना का वित्तीय प्रभाव कितना होगा। यहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है। एक तरफ वित्त विभाग है जो संसाधनों की कमी और आर्थिक दबाव की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो चुनावी गारंटियां हैं जिनके दम पर कांग्रेस सत्ता तक पहुंची। राजनीति में कई बार आर्थिक वास्तविकताएं और चुनावी वादे आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हिमाचल में फिलहाल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सरकार के लिए समस्या ये है कि वो इस योजना को पूरी तरह छोड़ नहीं सकती। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष इसे कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता के रूप में पेश करेगा।
भाजपा पहले ही आरोप लगा रही है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करने में अब मुश्किलें आ रही है। यही वजह है कि सरकार अब एक बीच का रास्ता तलाशती दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश को लाभ देने के बजाय योजना को अति निर्धन परिवारों तक सीमित किया गया है। इससे सरकार एक तरफ ये दावा कर सकती है कि उसने अपनी गारंटी पूरी की है, वहीं दूसरी तरफ वित्तीय बोझ को भी नियंत्रित रखा जा सकता है। लेकिन यही फैसला अब नए सवाल भी खड़े कर रहा है। आखिर अति निर्धन है कौन? पात्रता का आधार क्या होगा? क्या ये सामाजिक आर्थिक सर्वे के आधार पर तय होगा? क्या सभी जरूरतमंद परिवार इस सूची में शामिल हो पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि यदि किसी गरीब परिवार का नाम लिस्ट में नहीं आता तो क्या वो खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा? दरअसल लाभार्थियों की लिस्ट अब सिर्फ एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, ये सूची तय करेगी कि सरकार अपनी सबसे चर्चित चुनावी गारंटी को किस रूप में लागू करती है। यही कारण है कि इस लिस्ट पर राजनीतिक नजरें भी टिकी हुई हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि देरी जितनी बढ़ेगी, सरकार पर सवाल उतने बढ़ेंगे। वहीं सरकार को उम्मीद है कि एक बार सूची तैयार हो जाए और लाभ देना शुरू हो जाए तो वो जनता के सामने ये कह सकेगी कि उसने अपना वादा निभा दिया। और सियासी नजरिए से देखें तो सरकार फिलहाल समय खरीदती हुई दिखाई देती है। लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया जितनी लंबी चलेगी, उतना ही सरकार को वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारी का समय मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हर गुजरते महीने के साथ विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मौका भी मिलता रहेगा। इसीलिए सरकार के सामने चुनौती सिर्फ लिस्ट तैयार करने की नहीं, बल्कि जनता का भरोसा बनाए रखने की भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर अगले कुछ महीनों में लिस्ट तैयार हो जाती है और लाभार्थियों को मुफ्त बिजली मिलने लगती है, तो कांग्रेस इसे अपनी गारंटी पूरे करने की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। वो कहेगी कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार ने जनता से किया वादा निभाया है। लेकिन अगर देरी और लंबी खींचती है तो विपक्ष का हमला और तेज होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली की ये गारंटी अब बिजली से ज्यादा राजनीति का विषय बन चुकी है। एक तरफ वित्त विभाग की चेतावनियां हैं, दूसरी तरफ चुनावी वादे का दबाव है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार पहले अति निर्धन परिवारों की लिस्ट कब तैयार करती है और फिर अपनी इस बहुचर्चित गारंटी को किस रूप में अमली जामा पहनाती है। अब इस पूरे मसले को आप किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।